तो सीमा हैदर केस एंड की तरफ पहुंच चुका है। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, मोबिन मलिक सर ने अभी अभी अपडेट दिया। सॉरी, मुझे आप इग्नोर करना क्योंकि मैं किसी फंक्शन से आई हूँ। तो मैं जैसे ही मोबिन मलिक सर का अपडेट देखा, तुरंत मैंने कैमरा पकड़ा और मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे कई लोगों को पैगाम दिया है, यानी संदेश दिया है जो सीमा हैदर केस से जुड़े हैं और उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उनको बहुत सारी लड़ाई झगड़े गंदे गालियों का सामना करना पड़ा और तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो टिके रहे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सीमा हैदर केस एंड की तरफ है, यानी कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग टूट गए, जो हताश हो गए, जो आके बोलते हैं दीदी अब हमें भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि सीमा भारत से जाएगी, उन लोगों को अब हिम्मत बांधने की ज़रूरत है कि अपनी हिम्मत को बांधें। और हम जानते हैं ये पैगाम देने की मोबिन मलिक सर को क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो लोग सीमा हैदर केस पर लगातार आवाज़ उठा रहे, मैं तो इस केस में बहुत बाद में आई हूँ, यानी मैं जैसी आई उसके बाद मोबिन मलिक सर इस केस में आ गए थे, लेकिन बहुत सारे हमारी बहनें हमारे भाई इस केस में तब से हैं जब से सीमा हैदर भारत में आई है। और आज उन लोगों को इतना जलील किया जा रहा है, इस तरीके के ताने दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा, आपको बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप शुरू से इस केस से जुड़े हो, आप कड़ी हो इस केस की, आपने इस केस को मजबूती से सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, कानूनी तरीके से इस पर एक नींव खड़ी कर दी। अब आपको बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ मैं भी पहले दिन से कह रही थी कि आपको अपना काम करना है, दूसरों को नहीं देखना है। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा था, इस केस में ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। अब वो समय आ चुका है, केस का एंड कड़ी सामने आ चुकी है और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कौन कौन लोग किस हद तक गिर सकते हैं। हमारा काम केवल इस केस पे फोकस करना है। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, उन बच्चों को गुलाम हैदर ने जो आवाज़ उठाई है भारत के लिए, भारत की बहन बेटियों से, भारत सरकार से, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे वहाँ तक सकुशल लौटे। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा हमारा मकसद है कि सीमा हैदर हमारे भारत की सीमाओं को धोखा देकर, चकमा देकर हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर गई है और हम किसी भी हाल में एक इनलीगल व्यक्ति को अपने देश के अंदर ऐसे अवैध रूप से यहाँ पे अय्याशी करने के लिए नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपने देखा होगा, सीमा हैदर तमाम ड्रामे अब भी कर रही है। मोबिन मलिक सर ने नकेल डाल दी उसके मुंह में, उसकी ज़ुबान पे लगा दिया ताला, क्योंकि सीमा हैदर की मुंह को अब मोबिन सर ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। ऐसा नहीं सोशल मीडिया पे गाली गलौज देके या सोशल मीडिया पे जवाब देके, कानूनी तरीके से ताला लगा चुके हैं मोबिन मलिक सीमा हैदर के मुंह पे, क्योंकि सीमा हैदर अब कुछ भी नहीं कर सकती है। और जो लोग कहते तमाम चीज़ों को यहाँ पे आके बोलते हैं, उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच को दबाने का प्रयास किया, गलत चीज़ों को सपोर्ट किया। और बहुत सारे हमारी बहनें जो दिल से इस पे जुड़ी है, जिनको जलालत तक सहनी पड़ी, उनको इतना जलील किया गया, वो फिर भी इस मामले में इंसानियत के नाते जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों के, कई लोगों के तो चैनल भी नहीं है, तब भी वो इस पर आवाज़ उठा रहे, तब भी उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो आप लोगों को अब वो समय आ चुका है। मोबिन मलिक सर से कहूँगी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने लोगों की भावनाओं को समझा, आप केस को भी डील कर रहे हैं, साथ में लोगों को भी डील कर रहे हैं। आपको भी नहीं बख्शा गया, आपको भी नहीं छोड़ा गया इस केस में। आप एक कानूनी स्टेप के साथ काम कर रहे हो, आपको भी नहीं बख्शा गया। लेकिन आपकी धैर्य, आपकी सहनशीलता को हमारा सलाम है कि आप एक वकील के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं और इंसानियत का जिगर भी रखते हैं, जज्बा भी रखते हैं इंसानियत का। इस केस में भगोड़ी ने जो कारनामे किए हैं, अब इसको उसके कर्मों का सजा मिलने का समय आ गया है। और जो लोग परेशान थे, जो दुखी थे, जो टूट चुके थे, जिनका कहना था कि दीदी अब हम इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, भारत की धरती पर ये अथाह गंदगी कर चुकी है, इसकी गंदगी सहनशीलता से बाहर है। अब उन लोगों का समय आ चुका है कि आपके जीवन में वो समय आने वाला है, गंदगी बहुत जल्दी साफ होने वाली है। इसके लिए मोबिन मलिक सर बिल्कुल बिंदास काम कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ रखी जाए। मोबिन मलिक सर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, कितनी गालियाँ दे, कितना कीचड़ उछाले, मैं भी उन लोगों का सल्यूट करती हूँ जो इस केस में लगातार लगे हुए हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं।
जो लोग ये नहीं कह रहे हम हिंदुस्तान से हैं, हम पाकिस्तान से हैं या हम अन्य देशों से हैं, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को यहाँ से भगाया जाना चाहिए, ये अवैध घुसपैठी है। हाँ, कुछ चाटुकार है अभी भी नहीं है तो शुरू से ही है। हालांकि इन लोगों को हम देखते नहीं है, इन लोगों का अब रोने का, खून के आंसू रोने का समय आ गया, क्योंकि विजय तो सत्य की होती भाई। कोई कितना ही कुछ कर ले, गलत गलत होता है, सही सही होता है। अब वो समय आ चुका है। कानूनी तरीके से सीमा हैदर शिकंजे में फंस चुकी है, क्योंकि इसने जो कारनामे किए थे, इसने AP सिंह के द्वारा 20 नोट जो एप्लीकेशन थी अलग अलग थानों में डाली थी, ताकि ये रोक सके गुलाम हैदर को। एक थाने से खारिज हो जाए तो दूसरे थाने से इस पे रोक लग सके, दूसरे से खारिज हो जाए तीसरे से रोक लग सके। आपने देखा होगा जिस दम पर ये भौंकती थी ना कि भाई कोई मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अरे बाल तो छोड़िए, इसका खाल भी उखड़ जाएगा। अब जो इसको मार पड़ेगी ना पुलिस की, जो झूठ बोले इसने सोशल मीडिया पे, जितने झूठ, जितने फरेब इसने किए, जितनी मक्कारी की है भारत सरकार में, जो लोग इससे जुड़े हैं सबकी जांच होंगी, टेंशन मत लीजिए। जो लोग सोशल मीडिया पे गाली गलौज तमाम चीज़ें कर रहे हैं, इन सब का हिसाब किताब होगा भाई। वैसे अब जो नेगेटिव कमेंट्स है, जब से मोबिन मलिक सर ने कानूनी शिकंजा कसा है ना, ये जो नेगेटिव कमेंट गालियाँ देते थे, इन लोगों का पत्ता साफ हो चुका है। ये नहीं आते अब इनको डर हो गया कि भाई अगर हमने कुछ करा। अरे आपको ये सोचना चाहिए कि ये सोशल मीडिया है, ये इंटरनेशनल मामला है भाई। यहाँ पे कोई खेल या मजाक, लुक्का छुपी का खेल नहीं चल रहा, जो आप एक दूसरे पे कीचड़ उछालो, पत्थर मारो, गंदगी करो। ये एक इंटरनेशनल मामला है, इसमें एक वकील अपना काम कर रहे हैं बखूबी से, और हम मोबिन मलिक सर के साथ हैं। और हमें अपनी भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो उन 4 मासूम बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे। बकाया जो लोग लड़ रहे, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे हिंदुस्तानी हो, उनसे हमें कुछ नहीं कहना। हमें यही पता है कि वो केवल केस को ख़राब करने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। इससे कानूनी केस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कभी अपनी आवाज़ को बंद नहीं रखेंगे। अब लास्ट टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि फेमस होने के लिए उन भगोड़ी के बच्चों का नाम लिया जा रहा है, उसके लिए किया जा रहा है। अरे शर्म कर लो थोड़ा। हमेशा हमारे भारतीय भाई बहनों ने अपने फ़र्ज के लिए आवाज़ उठाई है। आज जब वो केस एंड की तरफ आ गया तो वो फेमस होने के लिए कर रहे हैं। थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो ऐसे बात कर रहे हैं। हमेशा लोगों ने अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। और सीमा हैदर यहाँ गैर तरीके से आई, अवैध घुसकर आई, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। और मेरा हमेशा एक ही मोटिव रहा है कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, उनको मिलने चाहिए। और सीमा हैदर अवैध रूप से आई है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान डिपोर्ट हो। अगर पाकिस्तान, हमारी सरकार, हमारा कानून को इसने तोड़ा है, हमारी गवर्नमेंट इसे भारत में सज़ा देना चाहती है, तो हम अपनी भारत सरकार का सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे हमारी सरकार इसे सख्त से सख्त सज़ा दे। और हम अपनी आवाज़ को ऐसी बुलंद उठाते रहेंगे। लप्पू और इसका परिवार पूरा दोषी है। इन सबको जेल में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी बंदा ये जो इनलीगल प्यार है ना, इसके चक्कर में अपने देश को ताक पर ना रख सके, ऐसी गंदी हरकत ना कर सके कि हमारे देश को इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। सीमा हैदर के कारण, लप्पू के झूठे प्यार के कारण हमारे भारत की आम जनता को जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है ना, आज तक किसी ने नहीं किया। इसके गंदे प्यार ने, जिसको प्यार का नाम देकर इसने प्यार को बदनाम किया, समाज में एक गलत मैसेज दिया, तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लप्पू के पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके परिवार के एक एक सदस्य को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो इसके अवैध कारनामों में शामिल है। लप्पू के पिता से लेकर इसकी छोटा से छोटा जो परिवार का सदस्य है और सभी बालिग हैं, लगभग सभी को जेल में ठूसा जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों ने, इन लोगों ने अगर इस सीमा हैदर को इतना सही नहीं दिया होता, इतना सर पर बैठाकर नहीं नचवाया होता ना, आज इस सीमा हैदर की औकात नहीं थी भारत में बैठकर हमारे भारत के भाई बहनों को लोग इतना गंदा गंदा कहें। और इसकी कोई औकात नहीं थी हमारे देश में बैठकर हमारे ही कानून पे इतने लोग उसे सवाल खड़े करवाए। ये सीमा हैदर के कारण जो हमारे देश में तांडव हुआ है, इसका अंत बहुत जल्दी होगा, हमें भरोसा है, और अंत भी बहुत अच्छा होगा। सीमा हैदर अपने कर्मों पर खून के आंसू रोने वाली है। अब इसका समय आ चुका है। बहुत बिग अपडेट की बहुत सारे ऐसे मसले हैं और
सीमा हैदर को अब पता भी चल चुका है, इसकी हालत अब खस्ता हो गई, कभी इसे चोट लग जाती, कभी इसका सर फूट जाता है, ये टेंशन में पागल हो चुकी है, पागल कुत्तों की तरह दर दर भटक रही है। अब दर दर क्या, घर के अंदर ही मतलब इसके जो मिलने वाले आते हैं ये तमाम चीज़ दुखड़ा वहीं तक रो सकती है, सोशल मीडिया तक ही कर सकती है, वरना ये जो भगोड़ी ने किया है ना हमारे देश में घुसकर चैलेंज, इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसको जवाब देना होगा कोर्ट में, जबकि इसके पास कोई भी सबूत नहीं है। जो दोस्तों जो लोग कहते हो ना आप कि आप झूठ बोलते हो, कुछ नहीं कर रहा है मोबिन मलिक, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अरे कानून है भाई, खेल नहीं है कि आपको पेड़ से फल है ना फट से तोड़ दो, आपके हाथ में रख दो। ये कानून का शिकंजा है, कस चुका है, जिस दिन खींच गया ना सीधे टेंशन ना लो, भगोड़ी का समय आ चुका है। और हम तो जैसे पहले थे एक्टिव, आज भी हैं, आज भी हम वहीं पे हैं, आज भी हमें भरोसा है। और आने वाला समय उन सब के लिए खुशियाँ मनाने का समय आने वाला है। इस लप्पू के ख़ानदान को जिस दिन सज़ा मिलेगी और इससे जुड़े जितने लोगों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने हमारे भारत के साथ खिलवाड़ किया, उस दिन हमें सुकून मिलेगा और बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। मोबिन मलिक ने इसके सारे जितने तांडव थे ना सब खत्म कर दिए, सारे जितने इसके हथकंडे थे सब फेल कर दिए। अब ये रो रही है खून के आंसू, इसके पास कहीं भी इसको चुप कराने वाला नहीं है। आपने देखा होगा सब लोग गायब हो चुके हैं सोशल मीडिया से, लप्पू के अलावा कोई इसके साथ नज़र नहीं आता है। हाँ, बूढ़ा बाबा 100 साल का हो चुका ना, वो इस गलतफहमी है कि 100 साल के बाद तो भैया सज़ा भी शायद नहीं होगी, तो बूढ़ा बाबा आ रहा है, जेल में भी दिन कटे कुछ दिन तो क्या जाएगा, ज़िंदगी के आखिरी दिन है, जेल में ही सही, क्योंकि ख़ानदान को तो इन्होंने इतना अच्छा संस्कार दिया है ना, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोतियों को, अपनी बहुओं को। जो इसका बाप है बुढ़न जी, वो बैठा है बाबा, तो उसने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जिसके कारण आज इसका परिवार ही नहीं, आधा रबू पूरा जेल में काटेगा भाई, जिन जिन के नाम है। और जो जो इस केस में शामिल है सबके गले पे आ चुकी है, लटक चुकी है तलवार। उस तलवार से अब कैसे बचेंगे ये लोग, हो चुके पागल और ये दर दर भटक रहे हैं। तो दोस्तों अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, मोबिन मलिक सर का मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को बिल्कुल टूटना नहीं है, मोबिन मलिक सर के साथ डटे रहना है, खड़े रहना है। और हम शुरू से मोबिन मलिक सर के साथ थे और हमें उम्मीद है, भरोसा है मोबिन मलिक सर पर कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट वो देंगे। जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा, भाई जब तक कानूनी शिकंजा नहीं कसा था तब तक कुछ नहीं हो रहा था, हमें भी पता था। जब से मोबिन मलिक सर आए ना, हमें पता है सब कुछ हो रहा है। आप हवाओं में सोचते रह जाइए, हमें तो पता है कि सब कुछ हो चुका है, इसलिए खुशियाँ मनाइए, बहुत जल्दी खुशियाँ आप तक पहुँच भी जाएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हारने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर केस एंड की तरफ है, थोड़ा सा वेट करिए, और कानूनी मसला है थोड़ा सा, और बहुत जल्दी भगोड़ी की टाई फीस होने वाली है, ये अपना सर फोड़ने वाली है दीवारों में। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और जो लोग इसके चाटुकार हैं भैया, बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि कहीं जितने भी मेंटल असाइलम होंगे वहाँ पे आपको बाद में जगह मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, पहले से रिजर्वेशन कर लेना कि भाई एक सीट तो मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पागल भी होने वाले हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब होने वाला है सीमा के यहाँ से जाने के बाद, वो न जाने उनका क्या होगा। इसलिए अपने लिए रिजर्वेशन कर ले मेंटल असाइलम में, एक एक सीट बुक करा के पहले से रख लें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। वो आ चुका है हर्षित, हेलो, लास्ट में हर्षित भी आ गया था, तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी दिखा दूँ। यह हमारे फौजी भाई का बेटा है और फौजियों की ही ड्रेस में है। तो थैंक यू सभी का, दिल से धन्यवाद।